ओके, तो आज हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरता है तब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है, मगर धीरे धीरे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, मैं आपको एक विषय बताता हूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाइल मूविंग डाउन इन अ लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी को बताने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। सपोज ये कोई हमारा लिक्विड है, एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड फिल है और इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट जिसकी रेडियस r है वो नीचे की डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी है रो और ये जो वाटर है या लिक्विड है इसकी डेंसिटी है सिग्मा। अब यहाँ पर तीन फोर्स काम करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो तीन फोर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले उसका वेट, दूसरा इस पे लगेगा एक बाइंड फोर्स, हमेशा ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, और तीसरा लगेगा इसमें विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो विस्कस फोर्स कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा विस्कस फोर्स। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं इन सब फोर्सेस की वैल्यू लिखता हूँ। सबसे पहले W की बात करते हैं हम। W का फॉर्मूला है mg। ये जो W है, m जो है, m को मैं कैसे लिख सकता हूँ? m को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज रो v g। नाउ द वॉल्यूम ऑफ a spherical object can be written like 4/3 pi r cube g। अब मैं इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ। 4/3 पाई रो आर क्यूब लिखता हूँ पहले, आर क्यूब रो और फिर जी। ओके, अब मैं दूसरे फोर्स पर आता हूँ। दूसरा फोर्स है हमारा बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स जो है बी। अब यार इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये बताया था आर्किमिडीज ने कि बाइंड फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इन शॉर्ट ये वेट के इक्वल ही होगा, मगर किसका? जो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है वेट है उसका। तो मैंने यहाँ mg की जगह m' यूज किया है। अब मैं m' की जगह तो यहाँ पर m' की जगह मैं लिखूंगा डेंसिटी टू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। रो सिग्मा v और g। फिर से मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूँ और इस पे के फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब मैं इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ। सजा के कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा और जी। अब बात करते हैं किसकी? तीसरे फोर्स की, जो है विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स किसने दिया था? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। ओके, अब यहाँ पर मैंने भी बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितना होगा इस पे? 0। इन शॉर्ट इस पे जो टोटल फोर्स है वो है 0। अब टोटल फोर्स 0 होने का मतलब हो गया कि इस पे जो अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे? डाउनवर्ड फोर्स के। तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिखते हैं B + F इक्वल्स टू W। B + F इक्वल्स टू W। B का फॉर्मूला लिखूं सबसे पहले मैं। B का फॉर्मूला है हमारा 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g। F का फॉर्मूला 6 पाई ईटा r v और W का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब रो g। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि तो मैं ये वाली जो टर्म है दूसरी साइड ले जाता हूं। दूसरी साइड में जाने की टर्म हो जाएगी नेगेटिव और मैं डायरेक्टली इन दोनों टर्म्स में से 4/3 पाई r क्यूब g कॉमन ले लूंगा। 4/3 पाई r क्यूब तो रो माइनस सिग्मा और g। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, सो आई एम टेकिंग दिस 6 पाई ईटा r इन डिनोमिनेटर, सो 4/3 पाई r क्यूब
rho minus sigma g upon 6 pi eta r. So v can be written as 2 upon 9 r square rho minus sigma g upon eta. This is the formula for terminal velocity.